ओम श्री गुरुवे नमः। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में श्री गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्ने शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनि श्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। श्री भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक 68 से लेकर 71 तक में, या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामे वैशत्य संशय। यह अध्याय 18 का श्लोक 68 है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम भविता नाचा में तस्मादन्यः प्रियतरो भूय। ये श्लोक 69 है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्याय 18 का ही श्लोक 70 है। अध येष्यते चाया इमं धर्मं संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ठः स्यामिति में मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान योग की महिमा श्री भगवान ने अध्याय 4, जो कि ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, उसमें श्लोक 33 से 42 तक में कही है। श्रद्धावानन सुयश्च शृणु यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अध्याय 18 का श्लोक 71 है। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं। एक है सांख्य योग एवं दूसरा है कर्म योग। सांख्य योग अर्थात संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। इसका विस्तृत वर्णन अध्याय 5 के श्लोक 8-9 में है। तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होनेपन का भाव न रहना, यह सांख्य योग का साधन है। दूसरा है कर्म योग। कर्म योग अर्थात सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना। इसका वर्णन अध्याय 2 के श्लोक 48 और अध्याय 5 के श्लोक 10 में है। तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, जिसको श्री भगवान ने अध्याय 6 के श्लोक 47 में कहा है, यह कर्म योग का साधन है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्त दिव्यैस्तवै
वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।